बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची वालों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है, ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो कराची के मामूलात की ख़बर है ये देना इंतहाई अहम है कि जिस तरह कराची के रिहायशियों के लिए उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सबसे पहले ये आवाज़ उठाना मेरा काम बनता है कि लोगों को सबसे पहले मकानात दिए जाते हैं। सबसे पहले एक मरहला स्टार्ट होता है, एक प्लाटिंग होती है। प्लाटिंग के बाद लोगों को वहाँ किस्तों पे या कैश पे प्लाट दिए जाते हैं, या इनके साथ कोई बिल्डिंग बना दी जाती है, वो बिल्डर उनको वो रिहायशी अपार्टमेंट देता है। फिर उसके बाद 4-5 साल बाद या 10 साल बाद वो बिल्डर गायब हो जाता है और फिर अदालत से हुक्म आता है कि ये गैर कानूनी है। अब कराची वालों ने खून पसीने की मेहनत करके एक घर लिया, अब उसमें 4-5 साल उन्होंने बेचारों ने गुजारे और ये लोग अदालत से स्टे लेके आ जाते हैं। फिर ये मिली भगत से उनके तमाम के घर गिर जाते हैं। फिर ये हुकूमत वहाँ पे दोबारा उसको मसमार करके छोड़ देते हैं। फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो फिर दोबारा इस तरह प्लाट बनाता है। फिर ये इसी तरह कराची के साथ कई सालों से चलता आ रहा है। और अभी भी कराची में जिस तरह घर मसमार किए जा रहे हैं, किस नाम पे कि ये रोड के ऊपर बने हुए हैं। जब ये रोड के ऊपर बन रहे होते हैं, जब मुतलका थाने के एसएचओ बेहोश हुए होते हैं, कहाँ होते हैं वो? जब ये घरों के गैर कानूनी घर या गैर कानूनी घरों की दीवारें या चुबारे जब बाहर बन रहे होते हैं, जब ये आपके इलाके के जो एसएचओज़ हैं या ये पुलिस वाले आते हैं, आपसे रिश्वत लेके 1000, 1500, 2000 लेके चले जाते हैं, जब ये आपको कुछ भी नहीं बोलते और सालों साल 4 साल 5 साल ये प्रोसीजर चलता रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक एक फ़ैसला आता है, वो पूरे का पूरा वो घर गिर जाता है। आप मुझे बताएं, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कराची वालों के साथ क्या होगी? एक कराची वालों के डोमिसाइल के मसाइल हल नहीं हो रहे, एक कराची वालों के शिनाख्ती कार्ड के मसाइलों में बहुत परेशानी है लोगों के लिए। दूसरा, महंगाई अलग है, टूटी फूटी सड़कें अलग हैं, पानी के मसाइल कराची के लिए अलग हैं। और इसके साथ साथ अब हुकूमत ने ख़ुद जो इक़दाम उठाया कराची वालों के लिए कि पहले बेचारे घर बनाएं मेहनत करके, महंगाई के दौर में भी अपने पैसे जमा कर करके घर बनाते हैं, फिर ये हुकूमत वाले आके इनका घर तोड़ देते हैं। तो इस तरह कराची वालों के साथ जिस तरह ये नाइंसाफ़ी की जाए, ये इंतहाई गलत है कि पहले मकानात बनाने के लिए बिल्डर मकान बनाता है, फ़्लैट बनाता है, फ़्लैट में लोगों को रिहाइश होती है, फिर उसके बाद पूरा फ़्लैट तोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो घर मसमार किए जाते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, इनके लिए कोई कवानीन होने चाहिए। सबसे पहले तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, कराची की बहुत सी ऐसी जगहें जो लीज़ नहीं हैं, जिनके खाली स्टाम्प पेपर पे लोगों को घर दिए जाते हैं, प्लाट दिए जाते हैं और कोई कागज़ात भी उनके नहीं होते। बहुत कम ऐसे घर हैं जिनके कागज़ात हैं, ज़्यादातर जो जगह हैं वो लीज़ ही नहीं है, सरकारी खाते में ही नहीं आ रही। तो खुदारा हम हुकूमत वफ़द से ये गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, कराची वालों के लिए हम ये बिलखुसूस ये आवाज़ उठाएंगे कि इनके जो ये मसाइल हैं ये हल किए जाएँ। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कराची में काम करने वाले चाहे गैर मुकामी हैं या मुकामी हैं, वो जब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, तो पूरा टैक्स दे रहे हैं। पूरे मुल्क उन्हीं के टैक्सों पे चल रहा है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबके टैक्सों पे ये मुल्क चल रहा है। तो जिस तरह ये मामलात किए जा रहे हैं, और अभी तक कई ऐसी जगह हैं कराची में जो लीज़ नहीं हैं और लीज़ का सिलसिला काफ़ी टाइम से, सालों से बंद है। तो इस मामले में हुकूमत को आगे आना चाहिए। और MKM पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं और कौमी असम्बलियों में भी हैं, इन लोगों को इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग इस काबिल हैं कि कुछ प्लाट या घर ले सकते हैं, तो उनके लिए इक़दाम किया जाए कि लीज़ होनी चाहिए जगह, ताकि लोग एतमाद लोगों का हो। और जितने ये बिल्डर हैं, जितने ये बनाने वाले हैं, इनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने वफूद को लेके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और हुकूमत को बोलें कि तमाम जगह वो लीज़ करे, ताकि लोगों को लेते हुए भी आसानी हो और बग़ैर किसी डरे, बग़ैर किसी परेशानी के लोग खुशी से हर जगह ले सकें। अब कराची में जो रुझान है जगह लेने का, वो बहुत कम होता जा रहा है। उसकी वजूहात यही हैं
कि लोगों को भरोसा उठ गया, क्योंकि लोग बनाते हैं, कई लोगों का महीने 2 महीने बाद टूट जाता है, कई लोगों का साल बाद, कईयों का 4-5 साल बाद हुकूमत तोड़ देती है, अदालतों से स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, अदालत आ जाती है, एनडीए में तमाम के तमाम लोकल इदारे जो हैं वो चले जाते हैं, वो तोड़ा तोड़ी कर देते हैं और लोगों का नुकसान होता है। इस चीज़ में हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और लोगों के घरों को लीज़ करना चाहिए। अब जो हुकूमत ये लोगों को एक्सचेंज में प्लाट दे रही है, अब ये जो एक्सचेंज में प्लाट होता है ये भी कई टाइम बाद ये भी तोड़ दिए जाते हैं। अब लोगों के साथ ये जो नाइंसाफ़ी है उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी तरफ पानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो मुतालबा था, जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है उनका एक ही मुतालबा है कि मैं करप्शन में किसी से बात नहीं करूँगा और तमाम पार्टियों को लेवल फील्ड फील्डिंग दी जाए ताकि तमाम पार्टियां आज़ादाना तरीके से अपनी सियासत कर सकें। अब उन तमाम पार्टियों में एमक्यूएम पाकिस्तान भी आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है और पीएमएलएन भी आती है पाकिस्तान तरीके से, ख़ुद भी है, बाकी जो 13-14 जमातें पाकिस्तान में तमाम की तमाम जमातें हैं। इसी में अल्ताफ़ हुसैन भी आते हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मौका है वो अभी तक नहीं दिया गया 2016 के बाद। अभी तक अल्ताफ़ हुसैन पे जो पाबंदी है, जो सख्ती है वो बरकरार है। उसकी वजूहात सिर्फ यही हैं जो उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बोला। अब आने वाले वक्तों में अगर अल्ताफ़ हुसैन इन इदारों के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दें तो हो सकता है आने वाले वक्तों में अल्ताफ़ हुसैन की भी राय हमवार हो जाएं। इमरान खान को और बुशरा बीबी को जब गुज़िश्ता रोज़ अदालत में ले जाया गया, तो अदालत आपको पता है ले जाया तो नहीं जाता, अदालत ख़ुद आती है। इमरान खान ऐसा बंदा है। तो इमरान खान साहब को ये सख्त तलकीन की गई कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज़ा करें, इससे उनकी जो सज़ाएँ माफ़ करने उनमें मुश्किलात हो रही हैं और नए केसेस बन रहे हैं, तो उनकी काफ़ी परेशानियों उनको आ सकती हैं। इसलिए अदालतों ने कहा कि आप इदारों पे बयानबाजी करना बंद कर दें। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अब पहले आपने सुना होगा मेयर डिप्टी मेयर, अब वज़ीर-ए-आज़म का जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो इसहाक डार को बना दिया गया। अब जब माजी में परवेज़ इलाही को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म का डिप्टी जनरल बनाया था, तो जब मुस्लिम लीग नून ने बहुत तनकीद की थी कि ये क्या होता है, इसके क्या अख्तियार हैं, इसकी क्या आइनी हैसियत है। अब मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद कर दिया। और ये करने की वजह क्या है, क्योंकि ये आपको बताते चलें कि जो इसहाक डार है, ये जिस तरह हम लोग कहते हैं कराची पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, कराची अगर बंद हो जाए तो मुल्क बंद, कराची के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो इसी तरह ये इसहाक डार वो चीज़ें कि इनके अंदर नवाज़ शरीफ की जान बसती है। तो नवाज़ शरीफ इनको इनकी मनमानी वजारतें भी देते हैं, और जब मुस्लिम लीग नून पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले इसहाक डार को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। जब 2018 से पहले जब इनकी हुकूमत गिरी मुस्लिम लीग नून की, तो इन तमाम पूरे टब्बर में से जो निकलने वाला सबसे पहला शख्स था वो इसहाक डार था। उसको नवाज़ शरीफ ने सबसे पहले मुल्क से बाहर निकाला। और मुशर्रफ के दौर में जब इसहाक डार पे सख्ती की गई और उस सख्ती के नतीजे पे इसहाक डार ने तमाम का तमाम जो मुस्लिम लीग नून की चोरियाँ थी उनका जो बायोडाटा था वो भी इसहाक डार ही है, वो वाहिद बंदे जिन्होंने बता दिया था इदारों को। उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात ये थी कि इनको प्रेशर था, प्रेशर की वजह से इनको बताना पड़ा। अब यही प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पे है और यही प्रेशर एमक्यूएम लंदन जो अल्ताफ़ हुसैन के लोग हैं उनके ऊपर है। आप सबको पता है ये जितने भी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर हैं, ये गुज़िश्ता वक्त को देख लें और अब आने वाले वक्त में देख लें, ये अगर अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त मिलती है और ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग ही एमक्यूएम के अंदर आएंगे, क्योंकि यह शर्त रखी जाएगी कि इनको गोद में हर हाल में आपने लेना है। तो ये जितने नमूने तमाम के तमाम आपको नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि अल्ताफ़ हुसैन भी आके क्या करेंगे कि आम जो कारकुन है उसकी अगर हैसियत नहीं, आम कारकुन को इजाज़त नहीं आगे बढ़ने की, आम कारकुन को सिर्फ कारकुन की हैसियत से आपने रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में ऐसा था कि जो सीनियर कारकुनान थे उनको आगे आने का मौका दिया गया। इस पे हम एमक्यूएम को अप्रिशिएट करते हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन की प्लानिंग थी कि नौजवानों को आगे आने दिया जाए, वो बेहतरीन चीज़ थी कि नौजवान आगे आ रहे हैं खिदमत के लिए।
लेकिन बाकी तमाम पार्टियों में आप देख लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत तमाम के तमाम के अंदर पुराने लोग सबसे ज़्यादा बैठे होते हैं और पुराने लोगों को जाते ही नहीं या नया आने ही नहीं देते। ये चीज़ गलत है कि एक नई चीज़ नौजवान को आगे आने देना चाहिए, उनको तजर्बा हो, उनको कौम की खिदमत की पता हो किस तरह खिदमत करते हैं। तो इसके लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए सियासत में, कारकुनान को आगे आने की इजाज़त दी जाए ताकि कारकुनान आगे आके ये काम कर सके। और आर्मी चीफ़ का जो दो टोक मौक़िफ़ है, वो आर्मी चीफ़ साहब का वही मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए हैं और दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसको भी हर हाल में सज़ा दी जाएगी। ये आर्मी चीफ़ साहब का मौक़िफ़ है।